नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने ब्लेसिंग्स के बारे में विस्तार से जाना। ऑडियो नंबर 106 में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है माई विजिट टू हॉलैंड इन 1979। टॉरकॉम जी बताते हैं, डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुतों ने मेरी हॉलैंड विजिट के बारे में मुझसे पूछा है। मैंने सोचा उन सब दिनों को कवर करते हुए जब मैं वहाँ था, मैं आप लोगों को एक डायरी दूंगा ताकि आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन रहे। मैंने KLM रॉयल डच एयरलाइंस के साथ लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोड़ा और DC ट्रेन का नाम था लुडविग वॉन बीथोवन। यह नाम पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और KLM के बारे में मेरे विचार उच्चतम हैं कि उन्होंने अपने प्लेन का यह नाम रखा। यह रविवार का दिन था, अक्टूबर 14। शाम के 5 बजे थे जब प्लेन ने उड़ान भरी। यह बहुत आरामदायक फ़्लाइट थी। क्रू बहुत बढ़िया, बहुत विनम्र था और सर्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। खाना भी बहुत अच्छा था। मैंने एक स्पेशल वेजिटेरियन डिश खाई जो बहुत स्वादिष्ट थी। हम 32,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों को चीरते हुए उड़ रहे थे जो समुद्र की लहरों की तरह लग रहे थे। हमें आइसलैंड और इंग्लैंड के करीब थोड़ी सी समस्या आई। रात थोड़ी छोटी थी। मैं 1 मिनट के लिए भी सो नहीं सका क्योंकि कुछ बुजुर्ग लोग सारी रात अंदर बाहर जा आ रहे थे और बहुत तेज़ आवाज़ में राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। सुनकर बहुत अमेजिंग लग रहा था कि लोग पॉलिटिक्स को किस तरह देखते हैं। हम सोमवार सुबह 10 बजे एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पहुँचे। लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बारिश हो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एम्स्टर्डम को जानता हूँ। वहाँ के घर, वहाँ की सड़कें, सब कुछ मुझे परिचित लग रहा था। टर्मिनल एक बहुत सुंदर बिल्डिंग है। यूरोप की सड़कों तक जाने का यह बहुत बड़ा सेंटर है। हमने हाईवेज और फ्रीवेज पर ट्रैवल किया और 35 मिनट के अंदर हम नार्डेन इंटरनेशनल थियोसॉफिकल सेंटर में थे जो एक सुंदर घने जंगल के अंदर है। उनके बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, बेसेंट हॉल है, एक लाइब्रेरी है, लिबरल कैथोलिक चर्च है, एक रेस्टोरेंट है और अतिथियों के लिए और विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ के लिए लिबरल कैथोलिक चर्च है। यह फॉरेस्ट एक महिला की संपत्ति था जिनका नाम था मिसेज मैरी वैन ईगेन बैसेनैन। 1924 में उन्होंने अपनी संपत्ति बिशप वेजवुड को दे दी थी जो इंग्लैंड में रह रहे थे और यह बिशप वेजवुड ही थे जिन्होंने बिशप CW लीडबीटर के साथ मिलकर लिबरल कैथोलिक चर्च की स्थापना की। यह प्रयास था एक ऐसे क्रिश्चियन चर्च का निर्माण करना जो सिद्धांतों, शल, लानत और नर्क से मुक्त हो। बिल्डिंग का निर्माण हुआ और धीरे धीरे सेंटर स्टडी और लर्निंग के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। काफ़ी प्रसिद्ध लोग यहाँ आए और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के एक गार्डन में गांधी, अरुणडेला और दूसरे महान नेताओं के कुछ भस्मावशेष भी रखे हुए हैं। उनके पास ऑर्गेनिक गार्डन और बहुत सारे अखरोट के पेड़ भी हैं। उन्होंने एक बड़े से हाउस में मुझे कमरा दिया। प्रवेश द्वार पर भगवान बुद्ध का एक बहुत सुंदर स्टैचू रखा हुआ है जिसके सामने वे हर एक दिन एक ताज़ा फूलों का गुलदस्ता रखते थे और एक दिया जलाते थे। उनके पास क्राइस्ट और होली मदर की तस्वीरें भी थी। मेरे कमरे में एक बहुत बड़ी बालकनी भी थी जहाँ से पेड़ों से घिरा हुआ आधे एकड़ का फ्लैट भी दिखाई पड़ता था। उन्होंने मुझे बताया कि इस मैदान में वे
उत्सव भी मनाते थे। यह मैदान एक विशाल ऑडिटोरियम की तरह लगता था, जो पेड़ों की लंबी कतारों से घिरा हुआ था। मैं थक गया था। मैं हॉलैंड टाइम के सुबह 11:30 बजे सोने चला गया और शाम के 6 बजे तक सोता रहा। लॉस एंजलिस और एम्स्टर्डम के बीच 8 घंटे का अंतर है। लॉस एंजलिस में सूर्य एम्स्टर्डम के 8 घंटे बाद उगता है। शाम के 6 बजे मैंने डिनर किया और फिर सोने चला गया। मैं रात के 10 बजे जग गया और फिर सुबह तक सो नहीं सका। मैंने इस समय को अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया। मंगलवार 16 अक्टूबर, एक लेडी आज मुझे हॉलैंड में विभिन्न स्थानों पर लेकर गई। हमने विंडमिल और म्यूजियम्स देखे। विंडमिल्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसकी बहुत प्रशंसा की। वे महान इंजीनियर्स द्वारा बनाए गए हैं। मैं एक लेवल से दूसरे लेवल तक गया यह देखने के लिए कि ये काम कैसे करती हैं। इस गैसोलीन क्राइसिस के समय ये विंडमिल फिर से ऑपरेट करेंगी और गैसोलीन की काफ़ी मात्रा बचाएंगी और अननेसेसरी प्रदूषण को भी रोकेंगी। प्रकृति हमारी सहायता करने को तैयार है अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी का विकास करें जो सूर्य, वायु और समुद्र की लहरों को ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग कर सकें। हमने एक दूसरी विंडमिल देखी जिससे वे लकड़ी को काटने के काम में लाते थे। दोपहर में हम एक दीवार घड़ी के म्यूज़ियम में गए और एक एंटी क्लॉक्स के म्यूज़ियम में भी गए। यह सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगा। शहर नहरों और पुलों से घिरे हुए थे जो इस तरह बनाए गए थे कि जब नहरों में नाव चल रही हो उस समय लोग या जानवर इसे पार न कर सकें। शाम मेरे ट्रस्टीज़ के साथ एक मीटिंग हुई। वे मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे। उनमें से कुछ ने तो सोचा कि मैं हिंदू हूँ या फिर इंडिया से हूँ। उन्हें सुनकर आश्चर्य हुआ कि मैं आर्मेनिया मूल का निवासी हूँ। कुछ दिनों बाद वे मेरे पास मैप लेकर आए यह जानने के लिए कि मैं कहाँ जन्मा हूँ, और कुछ ने आर्मेनियंस के बारे में जानने के लिए किताबें पढ़ी। सौभाग्य से उन्होंने अच्छी किताबें पढ़ी और मैं प्रोटेक्टेड था। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।